आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी परसेंटेज का पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट कराए हैं जिसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उसके परसेंटेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम बताएंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं जब हमें परसेंटेज में दिया हो। तो इसके लिए रेशियो मेथड लगाते हैं ना, रेशियो में हमारा ईजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, 10% को आपको पता है, इसको चेंज करते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ, फिर भी 10% है, इसको आप चेंज करेंगे यानी परसेंट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट को 100 से डिवाइड। तो जब इसको कट करेंगे तो 1/10 आएगा। तो आप इतना नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 10% 1/10 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इससे टाइम सेव हो जाता है। ये आ गया। अब आपसे पूछा है फ्रैक्शंस में हमें इजी रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो नीचे होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ऊपर जो भी दे रखा है, इंक्रीज़ कह रहा है तो आप इंक्रीज़ कर दीजिए, डिक्रीज़ कह रहा है तो आप डिक्रीज़ कर दीजिए, एक्चुअल वैल्यू कह रहा है मतलब एक्चुअल नहीं, बाद में ये हो गई है तो भी आप ऊपर वाली को ही मानेंगे। ठीक है, नीचे वाली हमेशा जो होती है, जो हर होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। ठीक, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो आपसे पूछे वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि रेशियो में अगर बात की जाए तो वृद्धि कितनी हुई है, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वृद्धि जो है वो हमारी हुई है 1 की। और ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई है, आपको पता है ये 10 है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है। तो अब बताइए इस समय क्या है, ओरिजिनल तो 10 थी, अब बताइए क्या हो गई, 10 और +1 यानी 11। ओके, तो आपका जो अगर पूछेगा कि अब बताइए कितनी वैल्यू है, तो आपकी वैल्यू अब 11 हो गई है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। देखिए, इसको हम देखने लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो वैल्यू है क्या है, वो यहाँ पे 50% इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप इसको भी सिंपल वैसे ही कर सकते हैं, 50% को 1/2 लिखेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है यानी ये ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 हो रहा है। ठीक है, वृद्धि पूछेंगे तो 1 की हो रही है, ओरिजिनल क्या है 2। पर अब पूछा जाए कि अब क्या हो गई है, पहले तो 2 थी ओरिजिनल, अब क्या हो गई, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 2 + 1 करके हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 3, यानी अब वैल्यू 3 हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं डिक्रीज़ का। ठीक है, डिक्रीज़ में ये होता है कम हो रहा है। अब जैसे आपको पता था 10 का क्या होता है, 10 का आपको पता है सिंपल, 10 के लिए आपका पता है कि 10 1/10 होता है फ्रैक्शन में, है ना, जब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद एक चीज़ का ध्यान देंगे, डिक्रीज़ कहा तो हमने क्या किया, हमारी एक्चुअल जो थी वैल्यू वो क्या थी, एक्चुअल जो वैल्यू थी वो क्या थी, मूल, पहले वो 10 थी। ठीक है, मूल और यानी पहले वाली अब क्या हो गई, क्योंकि घट रही है ना, एक की घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, रेशियो में बात की जाए तो 1 का। पर अब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो गई है, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो हो गई है 10 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, जो कहेगा ऊपर वाला वही करना होगा। जैसे ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम एक्चुअल में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 - 1 = क्या आ जाएगा 9। तो जो अब आपकी वैल्यू है वो 9 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है 50% डिक्रीज़ हुआ है, तो वो तो हमने अभी कराया ही है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है 62.5%। अब देखिए इसमें दिक्कत आती है लोगों को, है ना, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है 62.5, ये हमने पढ़ा था पिछली परसेंटेज में। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये कितने का है, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वैसे होता है 1/8 का वैल्यू जो होता है वो होता है 12.5, ये आपको पता था। और अगर मैंने देखा यहाँ पे कितना टाइम्स लग रहा है, लगभग ये 5 टाइम है, यानी 5 गुना। तो 1/8 को हम 5 गुना कर देंगे ना, देखिए अपने माइंड में करना है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ ये। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 62.5%, यानी ये क्या है जो आपको दिया गया है, ये 5/8 है ना। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। ओके, ये समझ में आया। अब इन्होंने कहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 8 थी, और जो अभी आपकी जो वैल्यू हुई है, जो इंक्रीज़ हुई है वो 5 हो गई है ना। तो अब
प्रेजेंट में क्या हो गई, ओरिजिनल तो 8 थी, इंक्रीमेंट 5 का हुआ। अगर इंक्रीमेंट पूछें इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट आप बता देंगे 5 का हुआ है। ओके, और अगर आपसे पूछी जाए ओरिजिनल वैल्यू, तो जो मूल वैल्यू थी, जो वास्तविक थी, वो 8 थी। बट अब क्या हो गई है, तो अब आपको पता है अब क्या हो गई है, अब क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो 8 + 5 8 5 कितना हो जाएगा, 13। ओके, तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से डिक्रीज़ का भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है। ठीक है, 62.5% डिक्रीज़। अगर इसी को अगर डिक्रीज़ में देख लें तो देखिए कितना था, ये हमने बताया था आपको। अगर हम डिक्रीज़ में भी देखते हैं तो ये बहुत इजी था। डिक्रीज़ में हमारा आएगा 50। ठीक है, 5/8 था, अब डिक्रीज़ कह दिया है तो डिक्रीज़ होने का मीन्स क्या, अब ये क्या आपका हो गया है, 3 हो गया है। यानी डिक्रीज़ का तो इसमें से हम ये जो है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये इतना आ गया 3। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले ही मैं बता देती हूँ। अब 66 का है, ये आपको पता है ये कितना होता है, 66 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, आपको पता है 11.6। ये क्या होता है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है मैंने बताई थी, ये क्या होता है 11.11 है ना, तो ये होती है 11.11। अब 11.11 आया है तो वो आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/9 के, है ना, 1/9 के ही तो होता है। तो 1/9 के बराबर तो 11.11 होता है। तो अगर हम इसको बात करें 1/9 तो हमारा 11.11 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 6 टाइम आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 9 था, इसको 6 टाइम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 6 इस तरह से आ जाएगा पॉइंट, है ना, परसेंट। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6/9 है ना, 6/9 इसको हम लिख सकते हैं, और फिर उसी के हिसाब से इसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ना। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं हैंडल। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कर लेते हैं। तो अगर इसको और कट करें, मान लीजिए हमने 6/9 किया है, इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा आपका 2 टाइम, और यहाँ पे 3। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 2/3। ओके, तो ये आ जाएगा। अब क्या कहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हमारी जो संख्या है वो 3 तो ओरिजिनल थी, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 5। ओके, 5 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा आंसर। ये वाले जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन को इजी करते हैं, और आपको इसी तरह से क्वेश्चंस में ये लर्न भी हो जाएंगे कि कैसे किया। आप देखिए 66 पॉइंट को आप करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, है ना, एग्ज़ाम ही फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इस पर कमांड करनी पड़ेगी, जो कि आप मेरे द्वारा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पर हम क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। इसमें सिंपल सा ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 83 1/3 की कमी होने पर, है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया है ना, तो इसको आप बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए आपको बताया था मैंने कि 88.33% जो था वो आपको पता थी, ये परसेंट है। ओके, तो ये परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपको अब बताया गया था कि 1/12 है। ओके, लेकिन आपने यहाँ देखा कि यहाँ तो 83, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे गिवन वाले को तो 83। ठीक है, और जो फ्रैक्शन में है इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है 0.33, तो ये हमें दिया गया। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि यहाँ तो 8.33 है, लेकिन यहाँ 83 है, यानी क्या हुआ है, अगर सिर्फ ये होता तो हमारा 1/12 होता, लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, एक पहले, यानी ये क्या है 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स होगा, तब देखिए आप 8.33 का हम ये निकाल सकते हैं, है ना, तो 10/12 हो जाएगा। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लेंगे, तो आपको कोई टफ नहीं है। कैसे कर सकते हैं, हम सीधे 2 से कट सकते हैं इसको, तो 2 कट कर दीजिए इसको, और ये तो ये आ गया है ना, तो आपको पता चल गया 5/6। ये मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि ये 5 क्योंकि 1/12 है,
10 टाइम्स करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ओके, तो 5/6 याद रखना है आपको। तो 5/6 दिया गया, इसमें लिखा है कि कमी होने पर, तो जो हमारा 5/6 है, ठीक है, ओरिजिनल तो 6 है, कमी कितने की हुई है 5, तो लिखा है कमी होने पर संख्या 2000 हो जाती है, कमी होने पर, है ना। तो ये तो ओरिजिनल है, ठीक है, और 5 की कमी हो रही है, यानी अब संख्या क्या हो गई है, 1 हो गई है। ओके, ये समझ में आया आपको, 1 हो गई है, यानी रेशियो में हुई है ये, ठीक है, रेशियो फ्रैक्शन पे वर्क करते हैं ना हम, ठीक। तो संख्या 2000 हो जाती है, यानी जो अब कमी आई, कमी करने के बाद यानी 6 में से 5 घटा दिया तो हमारे पास 1 बचा। तो 1 क्या है, 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, आपको पता है 2000, यही दिया गया है इसमें। ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक। तो 1 रेशियो बराबर 2000 हो गया, है ना, यही दिया है कि घटाने के बाद संख्या इतनी हो जाती है, तो 6 में से 5 घटा दिया, ओरिजिनल में से लॉस को घटा दिया, ठीक है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट करने को कहा है तो वो घटा दिया। तो यानी हमारा क्या है, 1 बराबर आया है 2000 के, तो एक्चुअल वैल्यू तो 6R है, तो 6R कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 6R हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे हम 6 कर देंगे 6 टाइम, एक यही तो करते हैं, 1 इक्वल है 2000 के, तो 6 कितने के बराबर होगा, तो गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है, 1000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको सीधे 12000 लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया होगा आपने, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 12000। ओके, तो ये आपका सिंपल 12000 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया, ये बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, और जितने परसेंटेज हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही लर्न करा दूंगी, आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी, बस एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने आप से तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस इसी तरह से परसेंटेज के लेके आएंगे, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। एंड जिसने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा है, और ये भी बताइए कि आप इसके बाद कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँ।